नाक हमारे चेहरे का एक इंतहाई अहम हिस्सा है, जिससे हमारे चेहरे को शेप मिलता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी नाक का जो मेन काम है वो हवा को नाक में से गुजार के हमारे सांस के निजाम को बहाल रखना है। तो उस हवा की फिल्ट्रेशन करती है, उसकी ह्यूमिडिफिकेशन करती है और उस हवा को गर्म रखती है। तो नाक के ये तीन अहम बुनियादी काम हैं और इन काम को अगर नाक खुली रहेगी तो ये काम सही तरह से हो सकते हैं, यानी हवा जो हमारे सांस के निजाम में जा रही है वो पूरी तरह से नाक से जाएगी, उस हवा की सफाई होती रहेगी, उस हवा को वार्मथ यानी गर्मी मिलती रहेगी और उसकी हवा की ह्यूमिडिफिकेशन होती रहेगी। लिहाजा सांस के निजाम के लिए एक सही नाक का सही काम करते रहना जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी नाक किस तरह से बनती है। हमारी नाक असल में एक पिरामिड शेप का एक स्ट्रक्चर है जो हमारे चेहरे पे होता है और इसमें बुनियादी तौर पे एक हड्डी इस तरफ होती है, एक हड्डी हमारे इस तरफ होती है और इन दो टेंट की तरह की हड्डियों को बीच में एक हड्डी होती है जो इनको स्टेबलाइज करके रखती है। तो बीच की नाक की हड्डी को हम नेजल सेप्टम कहते हैं और अगर ये हड्डी सीधे होने की जगह टेढ़ी हो जाए तो उसे नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना कहते हैं। अब ये देखना जरूरी है कि कितने लोगों में नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। अब आप अगर रिसर्च पे जाएं तो दुनिया में 10 में से 8 लोगों के नाक की हड्डी यानी जो नाक की बीच की हड्डी है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो टेढ़ी हो जाती है। ये टेढ़ापन थोड़ा सा भी हो सकता है और ये टेढ़ापन इतना ज्यादा भी हो सकता है जिससे नाक एक या दोनों मुस्तकिल बंद रह सकते हैं और जब ये नाक बंद रहेगी तो हमारी नाक और जो साइनसेस का सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। हमारी हवा नाक में से गुजर कर फेफड़ों में नहीं सही तरह से जा सकेगी और नाक के जो काम है वो जाहिर है जब उधर से हवा जा ही नहीं रही तो वो हवा की ना ह्यूमिडिफिकेशन हो सकती है, ना हवा की फिल्ट्रेशन हो सकती है, ना उस हवा को गर्मी मिल सकती है। तो नाक के ये काम मुतासिर हो जाते हैं और आदमी मुंह से सांस लेने पर मजबूर हो जाता है। जब नाक के काम बाईपास हो जाए और हम मुंह से सांस लेना शुरू कर दें तो उसकी वजह से हमारा मुंह बार बार खुश्क होना शुरू हो जाता है, बार बार पानी पीने की जरूरत पेश आ सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 10 में से 8 लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। इस टेढ़ी हड्डी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नाक की हड्डी के टेढ़ा होने की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं हो रही तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी अब हम ये देखेंगे कि नाक की हड्डी टेढ़ा हो जाने की वजह से मरीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाक में जिस तरह से मैंने कहा कि हड्डी बीचों बीच होती है जो नाक को दो हिस्सों में तकसीम करती है और इन दोनों हिस्सों से बराबर हवा गुजरना चाहिए। लेकिन अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाए और नाक बंद हो जाए तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। नाक बंद होने की वजह से नजले के अटैक्स बार बार होते हैं। अगर एलर्जी का मरीज है और एलर्जी ज्यादा होती है और बार बार होती है तो उस एलर्जी के अटैक्स नाक की हड्डी टेढ़ा होने की वजह से बढ़ जाते हैं। शुरू में नजला पानी की तरह होता है एलर्जी वाले मरीजों को, लेकिन बाद में ये नजला गाढ़ा हो जाता है और चूंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारे चेहरे के अंदर ये जो सामने की हड्डियां होती है, दो हड्डियां हमारी चेहरे में सामने नीचे नाक की दोनों साइड्स पे होती हैं जिनको हम मैक्सिलरी साइनसेस कहते हैं। इन हड्डियों में पॉकेट्स होते हैं, उन पॉकेट्स को हम साइनसेस कहते हैं। यानी मैक्सिलरी साइनसेस इन जगहों पे होते हैं, फ्रंटल साइनसेस इन जगहों पे। आंख और नाक के बीच में भी दो साइनसेस होते हैं जिसको इथमॉइड साइनसेस कहते हैं। इसी तरह से नाक के पीछे बहुत बिल्कुल पीछे स्फिनॉइड साइनस होता है। ये तमाम साइनसेस हमारी नाक में खुलते हैं। इन साइनसेस का काम हमारे चेहरे और सर को हल्का रखना होता है, लेकिन अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी तो ये साइनसेस भी अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकेंगे। बेसिकली इन साइनसेस का काम नाक के अंदर रतूबत पैदा करना होता है
और साइनसेस में जो रतूबत पैदा होती है वो रतूबत हमारी नाक में आकर गिरती है, जिसको हम नाक या तो साफ कर देते हैं या उस रतूबत को पीछे गले में गिरती रहती है। लिहाजा अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो जो साइनसेस की ओपनिंग होती है हमारी नाक में, सारे साइनसेस मैंने जैसे आपसे कहा ना नाक में खुल रहे हैं, तो ये जब हड्डी में टेढ़ापन हो जाएगा तो इन साइनसेस की जो नाक में ओपनिंग्स है वो ओपनिंग्स भी ब्लॉक हो जाएंगी और साइनसेस के अंदर पैदा होने वाली रतूबत साइनसेस के अंदर ही रह जाएगी, जिसकी वजह से मरीज को नजला, आम उर्दू में जैसे कहते हैं जम जाता है, तो नजला जमना जिसे इंग्लिश में साइनसाइटिस कहते हैं, मरीज को बार बार साइनसाइटिस के अटैक्स होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके चेहरे में, सर में दर्द रहेगा। यानी बात करने का मकसद ये हुआ कि अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है और उस टेढ़ी हड्डी की वजह से आपकी नाक अगर बार बार खुलती है, हो सकता है आपकी एक नाक बंद हो जाती हो या हो सकता है दोनों नाकें बंद हो जाती हो, कभी एक नाक खुल जाती हो, कभी दूसरी नाक खुल जाती हो। साइनसेस के सिक्रीशंस साइनसेस में फंसने के बाद आपके चेहरे में अगर दर्द हो जाता है, आपके सर में दर्द होता रहता है बार बार, आपको नजला बन बन के गले में गिरता रहता है, आपको नींद के मसाइल का सामना करना पड़ता रहता है, नाक से नींद में सांस पूरी तरह से नहीं आ रही होती, बार बार आप रात अपनी बेचैनी में गुजार देते हैं, बार बार नाक की टेढ़ी हड्डी की वजह से, नाक बंद होने की वजह से आपकी नींद में खलल होता है, आप बार बार उठते हैं, मुंह खुश्क होता है, उठ उठ के पानी पीते हैं, या अगर आपको खर्राटे आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी नाक की टेढ़ी हड्डी आपके लिए मसाइल का सबब बन रही है। लिहाजा इसके लिए आपको अपने किसी अच्छे नाक, कान और हलक के डॉक्टर को फौरी तौर पे दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर आपको देखने के बाद आपकी कंप्लीट और डिटेल्ड हिस्ट्री लेगा, जिसमें आपकी इन सारी अलामात का जायजा लेगा और डॉक्टर उसके बाद आपकी नाक का मुआयना करेगा। इस मुआयने में वो आपकी नाक के अंदर हेडलाइट से या तो लाइट डाल के नाक को अंदर से देख लेगा, बल्कि आजकल कुछ ऐसे कैमराज आ गए हैं जिनको हम एंडोस्कोपिक कैमरास कहते हैं। एंडोस्कोपिक कैमरास असल में एक रॉड की तरह के कैमरे होते हैं जिनको नाक सुन करने के बाद नाक के अंदर डाला जाता है और नाक के अंदर का पूरा मुआयना एक टीवी मॉनिटर पे कर लिया जाता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आगे से नाक की हड्डी टेढ़ी है या पीछे से भी टेढ़ी है, और अगर इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है तो ऑपरेशन में क्या क्या चीजें निकालनी जाएंगी। अगर आपकी नाक की टेढ़ी हड्डी की वजह से आपको साइनसाइटिस होता रहता है और साइनसिस में इन्फेक्शन होता रहता है, तो हो सकता है कि डॉक्टर्स आपको हो सकता है कि फिर डॉक्टर्स आपको सीटी स्कैन की एडवाइस करें, जिसमें एक एक्सरे, एक तरह का एक्सरे होता है सीटी स्कैन, वो करवा के आपके साइनसेस का जायजा लिया जाता है और ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा कि सिर्फ नाक की हड्डी का ऑपरेशन करना है या आपके साइनसेस की भी सफाई करनी है, जो कि मैंने आपको कहा कि आजकल बहुत आम है और कैमरे के थ्रू बगैर किसी एक्सटर्नल कट के, यानी ना कोई बाहर आपको निशान आएगा, ना कहीं बाहर से आपको काटना पड़ेगा, ना आपको साइनसेस को काट के अंदर जाके फिर उसकी सफाई करने की जरूरत है, बल्कि सारा काम नाक के अंदर से कर दिया जाएगा। तो इस तरह से नाक की बड़ी हुई हड्डी अगर आपके लिए मसाइल का सबब बन रही है तो आपको उसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ये ऑपरेशन आजकल डे केयर में कर दिया जाता है, यानी सुबह मरीज दाखिल होता है और ऑपरेशन हो जाता है और रात को मरीज अपने घर जा सकता है। कभी कभार हम मरीज को एक रात के लिए हॉस्पिटल में रोक भी लेते हैं ताकि उसकी जनरल कंडीशंस का जायजा लें, और नाक अगर सही हो, मरीज अगली सुबह उठ के अपना खाना पीना शुरू कर दे और नॉर्मल हो जाए तो उसे अगले दिन भी हम छुट्टी दे देते हैं। तो साबित ये हुआ कि अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है और ये टेढ़ी हड्डी आपके लिए मसाइल का सबब बन रही है, तो आपको अपनी यंग एज में इस नाक की हड्डी का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे और आपकी नाक खुली रहे, आपको साइनसाइटिस के अटैक्स बार बार ना हो, आपके सर और चेहरे में दर्द ना हो, आपका नजला गले में गिर गिर के
खुश्क खांसी, गले की खराश, इन चीजों का सबब न बने। आपको रात में सुकून से नींद आए, खर्राटे ना हो, आप स्लीप एपनिया का शिकार ना हो, क्योंकि नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो जाए और रात को सही तरह से नींद ना आए, बार बार आपकी आंख खुले, तो रात में नींद पूरी न होने की वजह से आप दिन में भी सुस्त रहेंगे। दिन में क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी खराब रहेगी, बैठे बैठे आप ऊँघने लगेंगे, आपका जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो भी मुतासर होगी, कामकाज में भी आपके फर्क पड़ेगा। अगर आप स्लीप एपनिया को, यानी रात में जो आप बार बार उठते हैं, बार बार आपका मुंह खुश्क होता है, फिर आप सो जाते हैं, फिर नाक बंद होती है, फिर उठते हैं, तो उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ, आसामी मसाइल और नफसियाती इमराज का भी सामना करना पड़ सकता है। तो नाक की टेढ़ी हड्डी को इतना मामूली ना समझें। अगर ये हड्डी आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रही है तो आप इस हड्डी का ऑपरेशन कराएं ताकि आपकी जिंदगी सुकून से गुजरे।